शॉप से जब भी हम टेलीस्कोप लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से इमेजेस होती हैं कि हम एक ऐसे टेलीस्कोप में इन्वेस्ट करें कि हमें सैटर्न, जुपिटर या डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से दिखें, या इसके बराबर दिखें, या हम एक्चुअली ऐसी पिक्चर ले पाएँ इन हबल स्पेस इमेजेस की। तो ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं बहुत सुंदर इमेजेस हैं, लेकिन ये सारी प्रोसेस्ड इमेजेस हैं और हबल टेलीस्कोप से खींची हुई स्पेस में जाके इमेजेस हैं। तो जो अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप हैं हमारे, बात कर लें एस्ट्रोमास्टर 70 की, एस्ट्रोमास्टर 130 EQ की, या स्टार सेंस एक्सप्लोरर की, या इनसे क्या वाकई ऐसी इमेजेस निकल के आ सकती हैं? तो इसका आंसर जो है, ये वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, stellvision.com। तो stellvision.com जो साइट है, इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। जब भी आपने टेलीस्कोप लेना हो और जो भी अपर्चर का आप लेना चाह रहे हैं, अपर्चर मतलब जो डायामीटर है टेलीस्कोप के अंदर का, 60 mm शीशा या 70 mm, चाहे रिफ्रैक्टर हो रिफ्लेक्टर हो, और उसके जो आई पीसेस साथ में है उनकी अगर आपको नॉलेज है तो आप सिमुलेट करके इस वेबसाइट पे इमेजेस कैसे दिखाई देंगी मून की, सैटर्न की, प्लेडीज की, या M31 या M51 गैलेक्सी की, ये 5-6 ऑब्जेक्ट्स की ये इमेजेस कैसे दिखाई देंगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी का। तो अगर हम stellvision.com पे अगर हम जाएं, यहाँ पे अगर हम एक बिगनर लेवल 76 mm टेलीस्कोप डालें जो कि आपको अमेज़ोन पे मिलता है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। हमारे यहाँ ये 7,000 का है, अमेज़ोन पे 11,000 का है। तो अगर आप यहाँ देखें, इसके साथ 76 mm, 20 और 12.5 और 4 mm आई पीस आते हैं। तो 76 आप यहाँ पे एंटर द डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप 76 आप सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद डिटेल सिमुलेशन अगर आपको चाहिए आई पीस वाइज तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। 76 में यहाँ फोकल लेंथ डालिए टेलीस्कोप की, और उसके बाद आई पीस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें 20 आता है, 12.5 आता है, और उसके बाद 4 mm आता है, और इसके बाद आप यहाँ अपेरेंट फील्ड ऑफ व्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये 1 इंच के आई पीस हैं तो इनका फील्ड ऑफ व्यू डेफिनेटली कम होगा, करीब 35 के आसपास आप मान के चलिए। तो यहाँ पे सेलेस्टियल साइट्स आप इसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप सिमुलेट पे प्रेस करेंगे तो ये पब्लिश करेगा इस तरीके से इमेजेस। तो पहला जो है मून है, ये 20 mm पे कैसे दिखाई देता है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इमेज पॉपुलेट होगी। तो 76 mm 700 फोकल लेंथ में, तो 20 mm आई पीस आपको मून कुछ इस तरीके से दिखाएगा। सैटर्न की बात कर लें तो ये सैटर्न आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा 20 mm आई पीस से, और इसकी जो पावर होगी 35x होगी, तो 35x पे ऐसे दिखाई देगा। इसके अलावा अगर गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, एंड्रोमीडा, तो एंड्रोमीडा कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी। ये आपको डार्कर साइड से ही नज़र आएगी, सिटी में, मुंबई या दिल्ली में नज़र आने वाली नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेवल जो है इस गैलेक्सी का 3.4 के करीब है, और दिल्ली मुंबई में मेरे ख्याल 2 मैग्नीट्यूड लेवल के ही ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम वापस जाएं, और एस्ट्रोमास्टर 70 बहुत अच्छा बिकता है टेलीस्कोप, इसको अगर इवेलुएट करें यहाँ पे, और यहाँ पे जाके चेंजेस करें 70, और फोकल लेंथ इसकी 900 है, और जो आई पीस उसके साथ आते हैं 20 mm और 10 mm आता है, और 4 mm उसके साथ नहीं आता, उसको हटा दिया हमने। और 2x बारलो अगर हम साथ में यूज़ करते हैं और फिर इसको सिमुलेट करें तो फिर देखते हैं, तो ये यहाँ ये कैलकुलेशन है कि 20 mm कितना पावर दे रहा है, और एग्जिट पीपल कितना, और ट्रू फील्ड ऑफ व्यू कितना है। और अगर हम देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं 20 mm डेफिनेटली प्लैनेट्स को ढूंढने में तो अच्छा है, लेकिन प्लैनेट्स बहुत छोटे दिखाएगा। तो अगर हम यही 2x बारलो के साथ देखें, अगर नीचे जाएं, और ये 10 mm की हैं, ये 10 mm की इमेज अगर हम बारलो के साथ देखें तो मून कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये मून के क्रेटर्स आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से
आप सैटर्न देखें तो 180x पावर के साथ सैटर्न आपको ये इमेज नज़र आने वाली है। तो आप देख रहे हैं हबल स्पेस के बिल्कुल नज़दीक नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम 130 EQ का देखें, 130 EQ 650 mm का फोकल लेंथ का टेलीस्कोप है। ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं सेलेस्ट्रॉन की साइट पे। इसमें 10 mm 65x और 20 mm 33x पावर देता है। आप बार्लो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं टेलीस्कोप अपना। अगर यहाँ जाएं और इसको 130 डाल दें यहाँ पे, और उसके बाद फोकल लेंथ जो है वो 650 डाल दें, तो आपका ये आ गया। इसमें 20 और 10 mm दो आई पीस आते हैं, और इसमें 2x बार्लो की जगह मैं आपको 3x बार्लो रिकमेंड करूँगा। तो 3x बार्लो जो 10 mm में है वो आपको 3.33 mm बना देगा जब आप 10 mm आई पीस यूज़ करेंगे। और फील्ड ऑफ व्यू इनका थोड़ा बेटर होता है, केलनर आई पीसेस हैं तो 40 हमने कर दिया यहाँ पे। फिर हमने सिमुलेट का बताया, तो इस तरीके से 3.33 195x पावर देता है। तो इसमें देखते हैं कि प्लैनेट्स कैसे नज़र आते हैं, क्योंकि पहले टेलीस्कोप लेने का हमारा पर्पस यही होता है कि एक बार प्लैनेट्स देखें। तो 3.33 195x में आपको मून कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये इसके क्रेटर्स हैं। इसके अलावा अगर हम सैटर्न देखें 195x पे तो कैसे नज़र आएगा, तो आप देख रहे हैं 140 से काफ़ी बड़ा है और ये इतना शार्प नज़र आ रहा है। और इसके बाद डीप स्काई की बात करें तो डीप स्काई के लिए हमें कम पावर चाहिए होगी। तो उस केस में हमें देखना है कि जो 10 mm आई पीस है जो ट्रू पावर 65x दे रहा है, तो वो एंड्रोमीडा कैसे दिखाता है M31। तो 65x पे एंड्रोमीडा गैलेक्सी कैसे लगेगी, तो कुछ इस तरीके से लगेगी। तो इसी तरह से आप स्टार सेंस एक्सप्लोरर जो टेलीस्कोप है जो ऑब्जेक्ट ढूंढता है विदाउट कंप्यूटराइज्ड माउंट, और हमारी साइट पे मिलता है, इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 1000 है। अगर आप यहाँ जाएं 1000 फोकल लेंथ में 10 mm 100x पावर दे रहा है, 2x बार्लो साथ में है, और 2x बार्लो जो है इसमें 200x पावर आपको दे सकता है। तो अगर आप सिमुलेशन वाली साइट पे वापस जाएं और इसमें पेज वापस करें और उसके बाद 127 अगर यहाँ टाइप करें टेलीस्कोप की फोकल लेंथ, लिखें 1000 और जो आई पीस हैं उसके साथ 20, 10 और एक 2x बार्लो है, तो आप चेक कर सकते हैं इसमें सिमुलेशन करके। क्योंकि डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स अगर आपने देखने हैं तो डीप स्काई आप 20 mm आई पीस के साथ देखें तो वो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। जैसे इसके अंदर प्लेडीज़ हैं जो स्टार क्लस्टर है, ये तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आपको प्लेडीज़ 20 mm में। अगर यही आप 10 mm में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक या दो स्टार नज़र आने वाले हैं। वर्लपूल गैलेक्सी जो M51 जिसका मैग्नीट्यूड जो है बहुत डिम है, आई मीन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपको ये देखते ही आपको दिखाई देगी 20 mm से बहुत हल्की सी नज़र आ रही है, बहुत ही छोटा सा एकदम। तो इस तरीके से ये रियलिटी है। टेलीस्कोप्स आपको ये दिखाते हैं बेसिकली। तो आपको देखना है कि आपको टेलीस्कोप कौन सा लेना है और उससे क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाना था आप लोगों को गाइड करने के लिए। साइट है stellvision.com, stellvision.com। तो ये साइट है। तो यहाँ जाके जो है आप वॉचिंग द स्काई इक्विपमेंट्स और टेलीस्कोप सिमुलेटर, तो यहाँ जाके आप इस चीज़ पे आ सकते हैं और आप फिर टेलीस्कोप का जो लेने की सोच रहे हैं 60 mm 70 80 90 जो भी लेने का सोच रहे हैं उनके आईपीसी से आप सिमुलेट कर सकते हैं। इसको आप ट्राई कीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, आपको गाइड करेगा कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। जो मैंने आपको हबल स्पेस की दिखाई थी इमेजेस, वो इस तरीके से इमेजेस आपको टेलीस्कोप नहीं देते हैं। ये बिगनर लेवल टेलीस्कोप्स हैं, अर्थ पे आप बेस्ड हैं, तो अर्थ के छोटे छोटे टेलीस्कोप जो हैं डेफिनेटली सैटर्न रिंग्स वगैरह आपको दिखाएंगे, लेकिन वो छोटे ही दिखाएंगे, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। इससे डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली प्लैनेट्स डीप स्काई के ऑब्जेक्ट्स टेलीस्कोप आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।